नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लकी श्री में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में सिंपल टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन को आप लोगों इतना पसंद किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइप के वीडियोस में और भी लाती रहूँगी। आज के वीडियो का टॉपिक है माइंडफुलनेस। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है, पर इसके लिए आपको अलग से कोई समय निकाल कर नहीं बैठना है। ये आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। जिसको भी मेडिटेशन में दिक्कत आती है वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये सबसे इजी वे है मेडिटेशन का। अब सवाल ये है कि माइंडफुलनेस होता क्या है। तो माइंडफुलनेस का एक्चुअल मीनिंग होता है अवेयरनेस। माइंडफुलनेस एक मेंटल स्टेट है जहाँ फुल्ली अवेयर होते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को लेकर। प्रेजेंट मोमेंट में आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, उससे अवेयर होना, जहाँ आप ना तो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ना अपने फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। यही है माइंडफुलनेस। ये सबसे इजी वे में बताने का कोशिश कर रही हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप जो भी कर रहे हैं इस मोमेंट पर, उस मोमेंट में पूरी तरह से खो जाना, अपने थॉट्स पर ध्यान देना। हमारे स्पिरिचुअल गुरु आदरणीय श्री एम जी कहते हैं कि अगर आप रात में अकेले किसी रूम में हो और दरवाज़ा बंद हो, हल्का अंधेरा हो, और आपको उस रूम से बाहर जाना है, रूम के अंदर एक कोबरा है जिसे आपने देख लिया और आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप उस कोबरे पे, उस पर नज़र रखेंगे कि वो मेरी तरफ तो नहीं आ रहा, और उस पर नज़र रखे हुए आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और सारा ध्यान आपका फोकस उस कोबरे पे होगा। वैसा ही ध्यान, बिल्कुल वैसा ही ध्यान आपको अपने थॉट्स पर देना है। उतना ही फोकस आपका अपने थॉट्स पर होना चाहिए। यही है माइंडफुलनेस। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मैं एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ उसे करना कैसे है। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हो, उसे बड़े ध्यान से देखिए उसमें क्या क्या है, उसके कलर्स क्या हैं, उसमें फ्लेवर्स क्या हैं। उसके फ्लेवर्स को अपने टंग में फील कीजिए, उसका एकदम स्वाद लेते हुए खाइए। उससे बहुत अच्छे से उसका स्वाद लीजिए, एक एक चीज़ का, एक एक फ्लेवर का स्वाद लेते हुए खाइए। उस खाने में खो जाइए। इससे क्या होगा कि आप उतनी देर के लिए, जितनी देर आप उस खाने में खो गए हैं, उसके फ्लेवर्स को फील कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट में हैं। उस समय ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उस खाने का आनंद ले रहे हैं। आप उस खाने में खो गए हैं। जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, आर्ट, पेंटिंग, इन सब चीज़ों को भी एक थेरेपी की तरह यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आप आर्ट कर रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो जो जिनकी हॉबी है उनको पता होगा कि वो उस समय करते टाइम बहुत खुशी फील करते हैं अंदर से। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ना तो फ्यूचर सोचते हैं, ना पास्ट सोचते हैं। हमारा सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस अपने क्राफ्ट पे होता है, उस आर्ट पे होता है, उसके कलर्स। आप पेंटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो भी आप जो भी काम कर रहे हैं, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, जो भी, बस उसमें पूरी तरह से खो जाइए, उसमें रम जाइए। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो उसके एक एक कलर्स को बड़े ध्यान से देखिए, उसको बड़े प्यार से देखिए। उसको करते समय एक खुशी फील कीजिए अंदर से। आप डांस कर रहे हैं तो उस डांस में पूरी खो जाइए। उसको इतने अच्छे से कीजिए कि उस समय आपको ना पास्ट के बारे में सोचना हो, ना फ्यूचर के बारे में। बस उस समय, उस मोमेंट में सिर्फ आप नाच रहे हैं, सिर्फ डांस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सेम आप अगर गाना पसंद करते हैं या म्यूज़िक पसंद करते हैं, आप म्यूज़िक सुनिए, और उस म्यूज़िक के, लेकिन अच्छे म्यूज़िक सुनिएगा, सैड सॉन्ग नहीं। सैड सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, किसी को भी नहीं सुनना चाहिए। अच्छे म्यूज़िक जिससे आपका मूड खुश हो, आपको बहुत खुशी मिले, उस म्यूज़िक को सुनिए और उसमें पूरी तरह से खो जाइए, रम जाइए। उसके लिरिक्स में घुस जाइए, उसको पूरा फील कीजिए। पर याद रहे आपको अच्छे म्यूज़िक ही सुनने हैं। कोई भजन सुनिए या इस टाइप का कुछ भी अच्छा। बस जिस मूवमेंट पे आप जो काम कर रहे हैं, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, उसमें पूरी तरह से रम जाना है, आपको खो जाना है। आपको उसकी एक एक मूवमेंट को आपको एंजॉय करना। यही है माइंडफुलनेस। अब इसके लिए आपको अलग से तो समय निकालना नहीं, आप जब भी ये सब कर सकते हैं। वैसे तो माइंडफुलनेस के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर मैं इन्हें बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ और लाती रहूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।